दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं शोभा रौथान। आप लोग कैसे हो? आप स्वस्थ रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और आज हम करेंगे अपने वज़न को कम करने के लिए खड़े होने वाले कुछ योग अभ्यास। और हम इसको नियमित करें, क्योंकि ये नियमित करने से जब हम प्रतिदिन करते रहेंगे तभी इसका फ़ायदा होगा। क्योंकि हर काम रोज़ के अभ्यास से ही आता है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो एक दिन की पढ़ाई से हमें पूरा ज्ञान नहीं होता, हमें पेशेंस रखना होता है। और जैसे दवाई भी धीरे धीरे असर करती है, वैसे भी योगा धीरे धीरे असर करता है। तो हमें इसको प्रतिदिन करना चाहिए। और हम लेडीज़ों का काम सारे दिन भर काम ही काम होता है, हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। हम अपने लिए थोड़ा टाइम ज़रूर निकालें, और चाहे 15 मिनट 20 मिनट पर योग से ज़रूर जोड़े, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और मोटापा ही एक बीमारी है, इससे हमारा फिर थायराइड बढ़ जाता है, घुटने दर्द होने लग जाते हैं, और वज़न से ज़्यादा वज़न होने से कमर दुखने लग जाती है। बीमारियाँ होती है। तो हम अपने आप को फिट रखेंगे तो बीमारी भी हमसे दूर रहेंगी। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने परिवार वालों का, बच्चों का ध्यान रख पाएंगे। तो करते हैं हम दोनों हाथों को ऐसे ग्रिप करेंगे और ऊपर की ओर उठाएंगे और पंजों को तानेंगे और कमर को दाएं बाएं मटकाएंगे ऐसे। हाथों को सीधा रखेंगे तो ये हमारी हड्डी भी मजबूत होगी, और हमारी इधर की नसें भी खींचेंगी, और इधर का जो फैट होता है वो भी कम होगा। और सांसों के साथ करें। और इसको दिन में 30 बार गिन के और 3 राउंड करें। पहले धीरे धीरे करें, फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। और फिर इसका दूसरा ये अभ्यास ऐसे ले जाके और दाएं बाएं मुड़ेंगे। जितना मुड़ सकते हैं उतना मुड़े। कोशिश ये करें कि हम अपनी जब इधर मुड़े तो बाएं पैर की एड़ी देखें, और जब इधर मुड़े तो दाएं पैर की एड़ी देखें। और फिर हम अपने फेफड़ों के लिए, जैसे अब पॉल्यूशन आ रहा है तो हम सांस लेने में दिक्कत होती है, और हम अपने हार्ट को और फेफड़ों को स्वस्थ करने के लिए करेंगे। इससे हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं, और हार्ट के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। और फिर कदम ताल कर ले ऐसे, शुरू में भी कदम ताल कर लें। और फिर जो हमारे घुटने दर्द होते हैं, नसों के गुच्छे, नीली नसें पड़ जाती है जो आज देखने में भी अच्छी नहीं लगती, तो हम इस अभ्यास को करेंगे तो हमारी ये जो नसें के गुच्छे बन जाती हैं वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर हम बिना बैलेंस के हो जाते हैं तो ऐसे पकड़े और पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ के, नहीं तो पहले दीवार का सहारा ले ले ताकि गिरने का डर न रहे। एक हाथ से ऐसे करके और पैर को सीधा करेंगे और अंगूठा पकड़ेंगे और इसको अपनी ओर खींचेंगे। और जब बैलेंस बन जाए तो धीरे धीरे छोड़ के ऐसे थोड़ी देर रुकने की कोशिश करेंगे। इससे हमारी पूरी नसें खिंच रही हैं, इससे हमारे पूरे कमर की नसें, कुल्लों की नसें, घुटनों की नसें पूरी प्रभावित हो रही हैं। तो इसको भी पहले धीरे धीरे बढ़ाएंगे। पहले 1 बार करें, 2 बार करें, कुछ सेकंड रुके, फिर कुछ मिनटों में रुके। और बैलेंस बनाने के लिए हम वृक्षासन करेंगे।
बाएं पैर का एड़ी बाएं जंघामूल पे रखेंगे और दोनों हाथों को ऊपर की ओर तान के और थोड़ी देर रुकेंगे और एक बिंदु पे अगर नज़र लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे तो हमारा बैलेंस बन जाएगा। इससे हमारा मन एकाग्र होता है और हमें बैलेंस बनता है। हमें गिरने का डर, धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है तो गिरने का बैलेंस हमारा कम होता है, तो वो भी हमारा बैलेंस बन जाएगा। धीरे धीरे इसका रुकने का अभ्यास बनाए। एक बिंदु पे ध्यान रखेंगे तो इसका बैलेंस बन जाता है। फिर धीरे धीरे वापस, फिर वैसे ही दूसरे पैर से। इससे हमारी टांगे भी मजबूत होती हैं। फिर वापस। और अगर काम करते करते थकावट हो जाए तो हम गरुड़ासन करेंगे। इससे हमारी थकावट और जो हाथों पे कंपन होती है वो भी ठीक होती है। अगर पैर को ऐसे लपेट दें तो लपेट सकते हैं, तो जो नहीं लपेट सकते वो ऐसे भी रखेंगे या नीचे भी रख के, और जो ये पैर नीचे है उसको ऐसे ले जाते हुए और नाक की सिर पे थोड़ा झुक के ऐसे देखेंगे, गरुड़ासन। इससे हमारी थकावट दूर होती है और हाथों पे कंपन होती है वो भी दूर होती है। थोड़ी देर रुकेंगे और फिर वापस, फिर वैसे ही दूसरे पैर से। पहले थाई से ऐसे मिलाते हुए और फिर ऐसे पलटेंगे, और फिर जैसे अगर ऊपर न ले जा सके तो नीचे अंगूठे के बल भी रह सकते हैं, और फिर बाएं हाथ को नीचे और ऐसे फिर थोड़ा सा झुक के और हाथों को देखने की कोशिश करेंगे। इससे हमारी थकावट भी दूर होती है। और करते रहे योग, रहे निरोग। और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।